अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर। हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर है क्या, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर बात करेंगे और फिर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन वगैरह, उसका यूनिट वगैरह देखेंगे। तो आज इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये चीज़ क्या है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है, द डिवाइस which is used to store electric charge is called capacitor। ये कैसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। क्या है कि ये कैसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। लेकिन हम इसकी जो बेसिक टाइप है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उससे स्टार्ट करते हैं, इससे इसका वर्किंग समझते हैं कि ये किस तरह चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। अब इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा किस तरह होगा उसको देखते हैं। देखिए, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, उसको हमने वी बैटरी के साथ जोड़ा है, ठीक है ना। किस तरह इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता है उसको देखते हैं। जैसे ही हम ये बैटरी को इन प्लेट्स के साथ अटैच करेंगे जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है जी, तो इस प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज जो होंगे, वो यहाँ से बैटरी सक कर लेगी, यानी कि यहाँ से निकाल लेगी बाहर। तो उसको शिफ्ट कर देगी इस प्लेट्स के ऊपर, ठीक है ना। इन प्लेट्स के ऊपर बैटरी और नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगी, जो कि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए उस प्लेट से निकल गए तो इधर डेफिशिएंसी आ गई, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। सेम अमाउंट में उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे आ जाता है। और लेकिन ये जो चार्ज है ना, ये इसकी इनर सरफेस पे शिफ्ट हो जाता है। किस वजह से? कि इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन होती है। ये जो चार्ज है ये वाला, ये शिफ्ट हो जाता है इधर, सही है ना। ये इधर चार्ज शिफ्ट हो जाता है, ये वाला भी इसकी इनर सरफेसिस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। किस वजह से? कि इनके दरमियान अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेकिन इनके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, एक इंसुलेटर हमने रखा हुआ है। ये इंसुलेटर क्या है? ये एयर हो सकती है, ये सिरामिक हो सकता है, ये प्लास्टिक हो सकती है, ठीक है ना। तो इनके दरमियान स्पेस है जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर सकते, बस अट्रैक्ट करते हैं हल्का सा, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक इनर सरफेस पे आ जाते हैं। अब मैंने कहा कि चार्ज यहाँ से बैटरी निकालेगी, इधर शिफ्ट करेगी, निकालेगी, शिफ्ट करेगी, निकालेगी, शिफ्ट करेगी। मतलब चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होते रहेंगे। कब तक शिफ्ट होते रहेंगे? ये तब तक शिफ्ट होते रहेंगे जब तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट नहीं हो जाता। जब यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस वी आ जाएगा, सोर्स वी के बराबर, ठीक है ना, तब जो चार्ज हैं वो स्टॉप हो जाएंगे और तब हम कहेंगे जो हमारा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज्ड हो गया। इस पोजीशन पे हम आके कहेंगे आवर कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, ठीक है। तो इसको हम सैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर उसकी सैचुरेशन हो गई है, यानी कि वो चार्ज्ड हो गया है। तो ये इसकी चार्जिंग को आपने समझा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये समझ आया कि चार्ज जो है वो तब तक शिफ्ट होंगे जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये वी जब तक है, जब ये बराबर नहीं हुआ। यानी कि अगर आपका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा तो चार्जेस भी ज़्यादा शिफ्ट होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज वी के। किसके? वोल्टेज वी के, यानी कि जो आपका सोर्स का है, सही है जी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो हम इसको लिख देंगे Q इक्वल है सी वी। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट C आया है, इसको हम निकाल के इधर इस तरह लिख सकते हैं Q ओवर V। इस कांस्टेंट को हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये क्या है इसको समझते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपल डेफिनेशन इसकी है।
डेफिनेशन मैंने ये लिखी, द कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी, यानी कि ये जो आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं, अगर इसके ऊपर चार्ज है इतना कि वो V पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वो कैपेसिटेंस होगी। सही है जी। अब इसका डिपेंडेंस देखते हैं कि कैपेसिटेंस कम ज़्यादा किसकी वजह से हो सकती है। तो याद रखिए मैंने तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स ली हैं, तो ये किसी भी शेप की हो सकती हैं, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो सकती है, ये सर्कल हो सकते हैं, ये सर्कुलर प्लेट्स हो सकती हैं, स्फेरिकल प्लेट्स हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, स्क्वेयर हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटेंस भी चेंज होती है। नंबर 1 यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि उसका एरिया अगर चेंज होगा और उसकी जो दरमियान में सेपरेशन है वो चेंज होगी तो वो जो हमारी कैपेसिटेंस है वो कम ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2 मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो आपने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा है इसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को चेंज करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, और यही हमारे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें हम बात करेंगे, और जो कि लॉन्ग सवाल आते हैं पेपर में, बहुत अहम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की, जो कैपेसिटेंस का एक यूनिट है उसकी बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है। कैपेसिटेंस का एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं फैरड। फैरड इसको क्यों कहते हैं, ये हम ब्रिटिश एक जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनके नाम से इसको फैरड कहते हैं, जो कि होता है 1 फैरड इक्वल होता है 1 कूलम चार्ज ओवर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं उसकी प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, आइदर वो प्लेट्स कोई भी हैं, तो उसके दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो जो चार्ज होगा ना उसके ऊपर, जो कैपेसिटेंस होगी उसके ऊपर, वो 1 फैरड होगी। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ, द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरड इफ तो ये है जी डेफिनेशन आपकी कैपेसिटेंस की। तो अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।